मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी की ओर कदम बढ़ाते हुए अनुपमा तो घर छोड़ चुकी थी, लेकिन पीछे छूटे घर की दीवारों के भीतर अब असली तूफान उठने वाला था। परिवार को लगा था कि अनुपमा के जाते ही माहौल शांत हो जाएगा, लेकिन सच बिल्कुल उल्टा हुआ। जैसे ही वह घर से निकली, चीजें एक एक करके बिखरने लगीं। राही की आंखों में एक अजीब सा डर भी था और एक सपना भी आगे पढ़ने का। वह हमेशा से पढ़ना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियों के कारण उसकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी। अब जब उसे सपोर्ट मिला, उसने हिम्मत दिखा दी। लेकिन हर सपने को पाने से पहले दीवारें खड़ी होती हैं, और यहाँ दीवारें थीं माही, मोटी बा और सबसे खतरनाक पराग। माही ने तो जैसे मौका ही ढूंढ रखा था राही को नीचा दिखाने का। उसने उसके सपने पर तंज कसते हुए कहा था कि राही को पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, वह तो ग्रेजुएशन तो दूर, शायद 12वीं भी नहीं पास की होगी। इस ताने में सिर्फ तिरस्कार नहीं था, बल्कि राही को तोड़ने की कोशिश भी थी। राही ने शांत रहकर सच बताया कि पढ़ाई उसने नहीं की, लेकिन अब वह करना चाहती है। पहली बार उसने बिना डर, बिना हिचकिचाहट अपने मन की बात रखी थी। लेकिन मोटी बा ने तो जैसे बीते सालों की सारी कड़वाहट एक ही पल में उगल दी। उन्होंने कहा कि राही भी अपनी मां की तरह ही निकली, ना मां पढ़ी, ना बेटी पढ़ी। उनके शब्द तीरों की तरह राही को चीरते चले गए। लेकिन इस बार राही अकेली नहीं थी। इस पूरे माहौल में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब राजा अचानक खड़ा हो गया। जिनकी चुप्पी परिवार सालों से सहता आया था, उसी राजा ने पहली बार सबके सामने आवाज उठाई। उसने साफ कहा कि राही गलत नहीं है, माही गलत है। परिवार में यह सुनकर सबकी सांसें अटक गईं। राजा ने यह भी मान लिया कि परी का गुस्सा सही था, क्योंकि उसने उसे किसी और लड़की के साथ देखा था। यह सुनकर पराग का चेहरा कस गया, जैसे पूरे घर के सामने उसकी पकड़ ढीली पड़ रही हो। राजा ने यह भी कहा कि अगर सब चाहते हैं कि वह तलाक दे दे तो दे देगा, लेकिन किसके साथ रहेगा यह उसका फैसला होगा। उसकी बातों में पहली बार एक मर्द की मजबूरी नहीं, बल्कि एक इंसान की मजबूती दिखी। राजा की इन बातों ने राही को सहारा भी दिया और डर भी। परिवार में पहली बार किसी ने खुलकर उसका साथ दिया था। लेकिन पराग की निगाहें देखकर उसे समझ आ गया था कि यह मामला यहीं नहीं रुकने वाला। और हुआ भी वही। राजा के जाते ही पराग ने राही को अंधेरे कोने में रोक लिया। उसकी आंखों में पुरानी नफरत और नया गुस्सा दोनों थे। वह वही पुराना पराग बन चुका था, जो किसी की खुशियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने धीरे से नहीं, बल्कि पूरी धमकी के साथ कहा कि अगर राही ने दोबारा परिवार के खिलाफ या मोटी बा के खिलाफ या राजा को भड़काने जैसी कोई बात की, तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी आवाज में डराने का भाव नहीं, बल्कि विनाश का संकेत था। राही की सांसें जैसे थम गईं। उसे एहसास हुआ कि पराग अपने असली रूप में वापस आ चुका है, वह रूप जो बाहर से इंसान और अंदर से किसी अंधेरे खोह जैसा था। पराग की यह धमकी सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक ऐसी साजिश की शुरुआत थी जिसकी भनक प्रेम को भी धीरे धीरे लगने लगी थी। प्रेम हमेशा से राही के करीब रहा है, उसकी रक्षा करना चाहता था। लेकिन इस बार उसे जो पता चला, उसे सुनकर उसके भीतर का खून उबल गया। उसे अंदेशा हुआ कि पराग सिर्फ राही को डराने तक नहीं रुकेगा, बल्कि उसे खत्म करने की योजना बना चुका है। यही वह पल था जब प्रेम का गुस्सा फूट पड़ा। प्रेम ने पराग की चालें समझ ली थीं। उसके लिए यह मामला सिर्फ परिवार का झगड़ा नहीं रहा था, बल्कि राही की जिंदगी का सवाल था। पराग की हरकतें देखकर उसे लगा कि अगर उसने आज आवाज नहीं उठाई, तो कल शायद बहुत देर हो जाएगी। उसने पराग को घूर कर देखा, जैसे उसकी आंखों में वह तूफान उतर आया हो जिसे पराग वर्षों से भड़काता आया था। प्रेम को यह एहसास हो चुका था कि परिवार चाहे चुप रहे, चाहे डरकर आंखें बंद कर ले, लेकिन किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। वह बिना बोले पराग के सामने जा खड़ा हुआ, जैसे उसके भीतर सारी सीमाएं टूट गई हों। पराग ने उसे घूर कर देखा, मानो उसकी साजिश को किसी ने आधे रास्ते पकड़ लिया हो। परिवार में पहली बार ऐसे दो लोगों की नजरें टकरा रही थीं, जिनके बीच सिर्फ नाराजगी नहीं, बल्कि सच और झूठ की लड़ाई थी। पराग के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उसका खेल अब खुलने लगा है।
और प्रेम की आंखों में यह साफ था कि वह अब पीछे हटने वाला नहीं। इस घर में जहां कभी अनुपमा खड़ी रहती थी, अब उस जगह दो नए योद्धा खड़े थे, एक राही की रक्षा के लिए और दूसरा राही की बर्बादी के लिए। कहानी ने उसी पल करवट बदली जब सच सामने आना शुरू हुआ। पराग का असली चेहरा अब धीरे धीरे सामने आने लगा था और प्रेम इसे दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार था। यह सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो होने वाला था उसने पूरे घर को झकझोर कर रख देना था। पराग के भीतर जो पुरानी नफरत राही के लिए पल रही थी, अब खुलकर जहर की तरह बाहर आने लगी थी। वह हर बात पर राही को सुनाने लगा था, कभी उसकी पढ़ाई को लेकर ताना देता, कभी उसकी नीयत पर सवाल उठाता और कभी माही को सामने खड़ा कर राही की तुलना करके उसे और तोड़ता। माही तो जैसे पराग के हर तीर का निशाना तय कर देती थी। वह हर समय राही के खिलाफ खड़ी दिखाई देती और पराग भी उसी की हाँ में हाँ मिलाकर चलता। कोठारी हाउस के भीतर यह माहौल किसी तूफान से कम नहीं था, जहां एक तरफ राही अपनी जिंदगी को सही दिशा देने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ पराग उसे किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने नहीं देना चाहता था। लेकिन राही ने जब प्रेम के साथ मिलकर यह फैसला किया कि वह पढ़ाई जारी रखेगी, तो उसके भीतर एक नई ताकत जागी। यह फैसला उसने अचानक नहीं लिया था, यह उसकी कई सालों की दबाई हुई इच्छा थी, जिसे अब प्रेम का साथ मिल गया था। जब दोनों ने मिलकर अनुपमा को खबर दी कि राही पढ़ाई शुरू करने वाली है, तो उनके चेहरों पर एक आत्मविश्वास था, यह आत्मविश्वास कि आखिरकार वह कुछ बेहतर करने जा रही है। अनुपमा ने भी हमेशा की तरह उसे दुआ दी, उसे प्रेरित किया कि वह खुद को रोकने वाली हर रुकावट को पीछे छोड़ दे। इन सब के बीच राही के मन में खुशी थी और प्रेम अपने चेहरे पर मुस्कान छिपा नहीं पा रहा था। लेकिन जितनी जल्दी खुशी आई, उतनी ही तेजी से उस खुशी पर पराग की काली परछाई पड़ने लगी। पराग को यह खबर लगते ही उसके भीतर बेचैनी और गुस्सा दोनों बढ़ गए। उसे लगा कि राही का आगे बढ़ना उसके नियंत्रण से निकल जाना है। उसने जैसे ठान ही लिया कि राही को पढ़ने नहीं देगा। वह मौका मिलते ही राही को धमकाने लगा कि अगर उसने पढ़ाई जारी रखी या घर के खिलाफ कदम उठाया, तो वह उसका जीवन मुश्किल बना देगा। लेकिन पराग यह भूल गया था कि राही अब अकेली नहीं थी। प्रेम उसके साथ था और इस बार प्रेम पीछे नहीं हटने वाला था। जब प्रेम ने राही की आंखों में डर देखा, तो उसे समझ आ गया कि अब मामला सामान्य नहीं है। उसने खुद पराग की हर हरकत को नोटिस करना शुरू कर दिया। उसे पहले से ही शक था कि पराग राही के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, और जब यह धमकी उसके कानों तक पहुंची, तो प्रेम का खून खौल उठा। वह सीधा पराग के सामने खड़ा हो गया। उसने बिना झिझक बिना रुके कह दिया कि किसी की हिम्मत कैसे हुई उसकी पत्नी के बारे में ऐसी साजिश रचने की। उसकी आवाज में वह गुस्सा था जो अब तक उसने दबा कर रखा था, लेकिन राही की सुरक्षा की बात आते ही उसके भीतर का ज्वालामुखी फूट पड़ा। पराग ने कोशिश की कि प्रेम को डरा सके, उसे भावनात्मक रूप से कमजोर कर सके, लेकिन प्रेम की आंखों में इस बार सिर्फ दृढ़ता थी। उसे अब राही की इंसानियत, उसकी भावनाएं और उसका संघर्ष साफ दिखाई देने लगा था। वह वही प्रेम नहीं था जो पहले चुप रह जाता था, घर की शांति के नाम पर सब सह लेता था। इस बार वह पत्नी के लिए लड़ने को तैयार था। वह जानता था कि पराग रुकने वाला नहीं है, इसलिए उसका सामना करना जरूरी है। यह सिर्फ इज्जत की लड़ाई नहीं थी, बल्कि राही की पूरी जिंदगी का सवाल था। इसी बीच परिवार के कुछ लोग चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे। मोटी बा को तो जैसे पराग की हर बात सही लग रही थी। उन्हें लगता था कि राही पढ़ लेगी और आगे बढ़ जाएगी तो हाथ से निकल जाएगी। माही भी पीछे नहीं थी। वह हर बार राही पर कटाक्ष करती, उसे कमजोर दिखाने की कोशिश करती और पराग को भड़काती रहती। राही का जीना जैसे धीरे धीरे बोझ बन रहा था, लेकिन उसके भीतर की आग भी उतनी ही तेजी से धधक रही थी। वह डरकर पीछे हटने वालों में से नहीं थी और प्रेम का साथ उसे और मजबूत कर रहा था। यह सारा माहौल देखकर घर के कुछ लोग सोचने लगे कि क्या वास्तव में प्रेम और राही को इस कोठारी परिवार से दूर चले जाना चाहिए। यहाँ पर हर बात का फैसला तानों, गलतफहमियों और गुस्से से होता था।
राही के लिए पढ़ाई का सपना पूरा करना शायद तभी आसान होगा जब वह इस घर से दूर जाकर अपनी जिंदगी फिर से शुरू करे। प्रेम के दिल में भी यह बात धीरे धीरे घर कर रही थी। उसे लगने लगा था कि परिवार के नाम पर वह पत्नी की खुशियों का बलिदान नहीं दे सकता। राही के चेहरे का डर और हिम्मत दोनों उसके दिल में उतर चुके थे। जब उसने पराग की धमकियों के बाद देखा कि राही फिर भी टूट नहीं रही बल्कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो प्रेम का मन दृढ़ हो गया। उसे लगा कि अब वक्त आ गया है कि वह राही के साथ नई शुरुआत करे, जहां किसी का डर ना हो, जहां मोटी बातें ताने ना हो और जहां माही की जलन का साया उनके सपनों पर ना पड़े। पराग जैसे लोग जीवन में सिर्फ बाधा बनते हैं और प्रेम यह बाधा अब हटाना चाहता था। वह साफ समझ चुका था कि अगर राही को इस घर में रखा गया तो उसकी खुशी और सुरक्षा दोनों खतरे में रहेंगे। प्रेम और पराग के बीच यह टकराव रुकने वाला नहीं था। यह टकराव सिर्फ शब्दों का नहीं था बल्कि दो सोचों का था, एक जो किसी को आगे बढ़ते देख नहीं सकती और दूसरी जो हर हाल में अपनी पत्नी को खुश और सुरक्षित देखना चाहती है। प्रेम ने मन ही मन ठान लिया था कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वह राही को उसके सपनों से दूर नहीं होने देगा। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से वापस लौटना संभव नहीं था। प्रेम और राही का फैसला क्या होगा? क्या वे कोठारी हाउस छोड़कर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे या फिर संघर्ष करके इसी घर में खड़े रहेंगे? यह तो समय बताएगा। लेकिन इतना तय था कि अब राही अकेली नहीं थी और प्रेम उसकी ढाल बन चुका था।